इक्विटी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के दो फंड्स मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप नाम से एक ही जैसे दिखते हैं, फिर भी स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस में इनमें क्या अंतर है। मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में से किसे चुने किसे ना चुने, और हम कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के साथ में निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप को, और इसके बाद निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप का कंपैरिजन इंडस्ट्री के बाकी फ्लेक्सी कैप के साथ में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं अमेज़न की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक अनब्रेकेबल का को ऑथर हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को कंपैरिजन करें इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके लिए हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, जिससे फ्यूचर में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा। ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ। संदीप गुप्ता ने रिक्वेस्ट भेजी है कि मल्टी कैप क्या होता है और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का कंपैरिजन करके बताइए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे बना। तो इसके लिए 2020 में सितंबर के महीने में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया कि मल्टी कैप फंड में आप लोगों को 25%, 25% और 25% का कैपिंग रखना होगा। ये कैपिंग किस तरह से रहेगा कि लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% का एलोकेशन रखना होगा। अब अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कैपिंग वाइज कौन सी कंपनीज होती है ये डिटेल्स जानना चाहते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप के विषय में स्पेशली जानना चाहते हैं तो आई बटन में मैंने निप्पॉन का फ्लेक्सी कैप के ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाया है, उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये सारा डिटेल्स जान सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इस कंपैरिजन को समझते हैं कि मल्टी कैप क्यों बना। सेबी ने ये इसलिए जारी किया कि उसके ऑब्जर्वेशन में एक चीज नोटिस किया सेबी ने कि इंडस्ट्री में जितने भी मल्टी कैप ओरिएंटेड फंड्स थे वो एक्चुअल में लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड थे, चाहे वो एचडीएफसी हो, बिरला हो, यूटीआई हो, मोतीलाल ओसवाल, इस तरह की जितनी भी कंपनीज थी सबके मल्टी कैप फंड्स में 60% से लेकर के 85% तक का एलोकेशन तो सिर्फ लार्ज कैप का था और स्मॉल कैप नाम मात्र का था। 2% से 6% तक का एलोकेशन स्मॉल कैप में था और बाकी लार्ज एंड मिड कैप में था। तो सेबी का कहना था कि भाई आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और आप मल्टी कैप नाम दे रहे हैं, तो ये मल्टी कैप कैटेगरी को आप इस तरह से मैनेज करेंगे, इसमें 25% का होल्डिंग रखेंगे। इनिशियली तो 50% इसमें रखा गया था, बाद में सेबी ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी किया कि आप 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में इस तरह से कीजिएगा और बाकी जो अमाउंट है 100% करने के लिए आप एलोकेशन को एज पर योर विश लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में स्विच कर सकते हैं। अब फ्लेक्सी कैप में स्ट्रक्चर वाइज क्या फर्क है। फ्लेक्सी कैप में ये फंड मैनेजर के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी कैपिटल बायस को नहीं फॉलो करेगा और वो लार्ज कैप में एलोकेशन को ज्यादा कर सकता है, मिड कैप में कम कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है और इस तरह से मार्च 2021 में फ्लेक्सी कैप का जन्म हुआ। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि मल्टी कैप पहले से चल रहा था और फ्लेक्सी कैप बाद में बना है, लेकिन मल्टी कैप के स्ट्रक्चर में भी अंतर आया है सितंबर 2020 के सेबी सर्कुलर के बाद। अब चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं जहां पर कि हम कंपेयर करेंगे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के साथ में निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप को और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप के साथ में बाकी इंडस्ट्री के जो फ्लेक्सी कैप है उसका कंपैरिजन करेंगे। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस चार्ट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मल्टी कैप चूंकि पुराना फंड है तो इसका परफॉर्मेंस 1 साल, 3 साल और 5 साल, 10 साल का भी है, लेकिन चूंकि फ्लेक्सी कैप 3 साल पुराना नहीं हुआ है तो इसका परफॉर्मेंस सिर्फ 1 साल का ही है। और 1 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर हम मल्टी कैप के साथ में फ्लेक्सी कैप को कंपेयर करें तो मल्टी कैप ने जहां
लगभग 18% का रिटर्न दिया है, वहीं पे फ्लेक्सी कैप ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मैच्योर्ड पर्सन के साथ में बच्चे का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, तो दिस इज नॉट द राइट वे जहाँ से कि हम कंपेयर कर सकें। लेकिन 6 महीना 3 महीना के परफॉर्मेंस में भी हम देख रहे हैं कि निप्पॉन का फ्लेक्सी कैप कुछ खास अच्छा नहीं कर पाया है। ये मतलब जो पुराना मल्टी कैप फंड है, या फिर आप ये कहें कि जो नौजवान मल्टी कैप है, उसके साथ में ये बच्चा फ्लेक्सी कैप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन का फ्लेक्सी कैप बाकी के इंडस्ट्री के जो फ्लेक्सी कैप है उसके साथ में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। अब आइए कंपेयर करते हैं निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप को इंडस्ट्री के जो बाकी फ्लेक्सी कैप है, लाइक कोटक का फ्लेक्सी कैप, यूनियन, SBI, ICICI और HDFC का। चूंकि निप्पॉन फ्लेक्सी कैप इंडस्ट्री का नौजवान फंड, बच्चा फंड है, आप यंग फंड कह सकते हैं, और बाकी जो फंड्स हैं वो पुराने फंड से उनको रीनेम किया गया है फ्लेक्सी कैप के नाम से। तो उनके साथ में अगर हम इस फंड को कंपेयर कर रहे हैं तो हमको उसी हिसाब से कंपेयर करना होगा कि इसका डेटा हमारे पास 1 साल का अवेलेबल है और बाकी के फंड्स का 3 साल, 5 साल और 10 साल का भी परफॉर्मेंस अवेलेबल है। तो हम इसके 1 साल के परफॉर्मेंस को ही अगर एनालाइज करते हैं, जो कि उचित नहीं है कि 1 साल के बेसिस पर हम किसी फंड को सही तरह से मेजर कर पाएं। 1 साल से ज़्यादा का परफॉर्मेंस देखने पर ही एक्चुअल में समझ में आता है कि कौन सा फंड किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। फिर भी एक बार देखें हम तो देखते हैं कि इसमें HDFC का फ्लेक्सी कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जहां पर कि हम देख रहे हैं लगभग 19.5% रिटर्न दिया है। और ICICI का जो फंड है फ्लेक्सी कैप, उसने 12.5% के अप्रोक्सीमेटली रिटर्न दिया है। वहीं पे SBI, कोटक और यूनियन 4.5% और 2% के आसपास में परफॉर्मेंस दिए हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि फ्लेक्सी कैप में जहां पर एडवांटेज है फंड मैनेजर के लिए, वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि कई बार उसने सही तरह से कैपिटल बायसनेस को नहीं पहचाना और एलोकेशन को शिफ्ट कर दिया। तो इसकी तुलना में अगर हम मल्टी कैप की बात करें तो 25% और 25% के एलोकेशन में हम अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलवेज विन विन सिचुएशन में रहेंगे कि चाहे कोई कैपिटल बायसनेस चला या नहीं चला, हमारा परफॉर्मेंस डाइल्यूट नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मल्टी कैप की स्ट्रेटजी भी ठीक है। और फ्लेक्सी कैप में कई बार फंड मैनेजर ऐसा भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार स्मॉल कैप में रिस्क लेने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लार्ज कैप में अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा उन्हें अलाइन करके रखें, क्योंकि लार्ज कैप का परफॉर्मेंस हमको डाइल्यूट नहीं होगा अगर मार्केट में कोई इस तरह की अनवांटेड सिचुएशन आती है तो इसका डिसएडवांटेज फंड मैनेजर को हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये कोई एडवाइस नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। मेरे को जो समझ में आया मेरे हिसाब से, उस हिसाब से मैंने अपना ओपिनियन दिया है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए आप अपने एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रोफाइल के हिसाब से हमेशा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसी तरह के वीडियो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, फिनांस या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके हिसाब से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।